इजराइल के नेताओं को समझाइए, नहीं तो जो यहूदी बिरादरी फैली है, एक देश है, उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। या इजराइल के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है। इजराइल नक्शे से समाप्त हो जाएगा, ये सत्य है। न उसे अमेरिका बचा सकता है, न कुछ कोई बचा सकता है। इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहा है, बूढ़ों को मार रहा है और महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है, जो ये मानवता के खिलाफ है। मानवता को शर्मसार होने से बचा लीजिए। इजराइल को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर हमास ने इजराइल जब जमीन पे उतरा है तो उसके कम से कम 50 से 60 टैंक 2 से 2.5 मिनट के अंदर हवा में उड़ा दिया, समाप्त कर दिया। खुदा न खास्ता नैया न संजो, अगर इजराइल में इससे बड़ा विस्फोट हो जाता है, 1-2 शहर समाप्त हो जाते हैं, इजराइल के पास बचेगा क्या? भाई फिलिस्तीन तो मरने के लिए तैयार हो गया कि अब हमको भी, हम आप या तो अपने देश के लिए लड़ेंगे, लेकिन इजराइल को क्या जाता था? देश के प्रधानमंत्री तो इजराइल के साथ खड़े, जानते हैं कि अब हमको इस सरकार से विदा होना है और उसके बाद जिंदगी भर जेल में सड़ना है, तो रूस से दुश्मनी लें, अमेरिका से लें, इनको क्या, इनके सेहत पे क्या फर्क? बिल्कुल सोच समझ के नहीं उठाते हैं, अफीम खा के उठाते हैं, नशे में उठाते हैं। इनका क्या बिगड़ने वाला है? तो देश के लिए तो नासूर है, पनौती साबित हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अड्डानी के मोहब्बत में पगला गए हैं कि हिटलर की तरह से पगला है न देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू? तो ये भी जो है नशे में चूर है, सत्ता के नशे में तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तानाशाही निकल जाएगी 2024। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन का मामला, अब युद्ध लगातार चलते हुए लगभग 1 महीना होने को जा रहा है और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। वोटिंग हो रही है युद्ध रोक देने के पक्ष में, लेकिन ये नेतन्याहू का साफ कहना है कि हम युद्ध नहीं रोकेंगे, हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा। और इसी को देखते हुए अब आसार ये लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, विश्व युद्ध होगा। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी। क्या कहते हैं, तीसरा युद्ध होने जा रहा है, तीसरा वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है? अब आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है अपने मनमानी तरीके को छोड़ नहीं रहा है। और दूसरी बात है, रसिया यूक्रेन के युद्ध में नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद की थी, रसिया को भी मौका मिल गया। क्योंकि इजराइल अमेरिका परस्त देश है, उसको अमेरिका से हमेशा सहयोग मिलते रहा, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में या माल मुद्रा के मामले में या सैनिक या हवाई जहाज के मामले में। इंग्लैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके समर्थित देश जो भी हैं, यूएनओ के महासचिव ने कहा है कि मानवता की हत्या नहीं होनी चाहिए, युद्ध रुक जाना चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर नेताओं मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारे लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा अगर हमने युद्ध रोक दिया तो। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो रसिया है, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह जो भी हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ, और ईरान और तमाम गल्फ कंट्री अमेरिका से चिढ़े हुए हैं। हमास और तमाम जो उस तरह के संगठन हैं, वो हमेशा जो है चारों तरफ से इनको घेरे बैठे हुए हैं। इजराइल छोटा सा देश है, आप किस किस से युद्ध करोगे? चारों तरफ से अगर हमले हो रहे हैं तो आपको नेस्तनाबूद होना पड़ेगा। तो और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यहूदियों और या इजराइल के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है। इजराइल नक्शे से समाप्त हो जाएगा, यह सत्य है। न उसे अमेरिका बचा सकता है, न कुछ कोई बचा सकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा और दक्षिण एशिया थर्ड वर्ल्ड वार का मैदान बना तो पाकिस्तान, भारत, चाइना और तमाम गल्फ कंट्री के देश भूखमरी के कागार पे पहुंच जाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और हम लोग बार बार आप लोगों के चैनल के मार्फत विश्व के तमाम नेताओं से गुहार लगा रहे हैं,
अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। विश्व में तमाम कोई ऐसा देश नहीं है जहां फिलिस्तीन के नागरिकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के मामले में आंदोलन न चल रहा हो। हम इंसान हैं, मैं सनातनी ब्राह्मण हूं, लेकिन सबसे पहले मैं इंसान हूं, और इंसानों की हत्या कोई भी इंसान, नेक दिल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहा है, बूढ़ों को मार रहा है और महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, जो ये मानवता के खिलाफ है। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इजराइल के नेताओं को समझाइए, नहीं तो जो यहूदी बिरादरी फैली है, एक देश है, उसका अस्तित्व तो समाप्त होने वाला है। अगर कहीं ज्यादा आप लोगों ने प्रेशर बनाया तो आणविक युद्ध की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, एटमी युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा 1945 में 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 11 अगस्त 1945 नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। स्थिति आज क्या है कि वहाँ घास पैदा नहीं होती, वहाँ पे लंगड़े लूले बच्चे पैदा होते हैं। तो ये प्रभाव रहता है। तो क्या विश्व को मानवता विहीन करने का ये संकल्प ये ले रखे हैं नाटो वाले या अमेरिका? ये अगर रसिया चाहता है तो 2 घंटे में युद्ध समाप्त कर सकता था, यूक्रेन को विश्व के नक्शे से मिटा सकता था, लेकिन नहीं किया। वो उनका अंदरूनी मामला था। देखिए, कहीं भी शांति का प्रस्ताव, युद्ध जो होता है दुनिया में, हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, 5000 वर्ष पूर्व हमारे देश ने, विश्व में वैसा युद्ध हुआ नहीं, न भूतो न भविष्यते, महाभारत युद्ध, जहां तमाम एटमी हथियारों का उपयोग हुआ। आखिरी में बचा क्या? विलाप करती विधवाएं, यतीम बच्चे, यही बचे। मानवता को शर्मसार होने से बचा लीजिए। इजराइल को ईश्वर सद्बुद्धि दे और समझौता कर ले, फिलिस्तीन की खाली जमीन, जो जमीन है उनकी छोड़ दे। आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। भारत तो जब वोटिंग होता है, भारत वहां पर उपस्थित ही नहीं होता, वोट ही नहीं करता। युद्ध रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। अब बाद में विदेश मंत्री कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए दोनों देशों को आपस में। उधर हथियार का सप्लाई लगातार चल रहा है अमेरिका से, कैसे रुकेगा? हथियार की सप्लाई, उनको हथियार बेचना, वो व्यापारी कंट्री है। हमारे देश में भी जो प्रधानमंत्री है, जो सरकारें बैठी हैं, ये मानवता की हत्यारी सरकारें हैं। गोधरा को करवाने वाले, पुलवामा को करवाने वाले तमाम हमारे देश में, इस तरह गांधी के हत्यारों की पार्टी सत्ता में है। तो ये बताइए, आज गांधी को पूजा जाता है पूरे विश्व में, पंडित नेहरू की मिसाल दी जाती है पूरे विश्व में। आज मिसाल दी जाती है गौतम बुद्धा की, लॉर्ड ऑफ कृष्णा की, राम की, ईसा मसीह की और मोहम्मद साहब की मिसाल दी जाती है, वाहे गुरु की मिसाल दी जाती है, गुरु गोविंद सिंह की मिसाल दी जाती है। कोई देश नहीं चाहता है कि वहाँ युद्ध हो, लड़ाई झगड़ा। कोई घर नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़े से समस्या का समाधान नहीं होता, नाश होता है, पतन होता है, धन का नाश होता है, जन का नाश होता है। तो ये रास्ते शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। मैं फिर से दोबारा आपके चैनल मार्फत विश्व के तमाम नेताओं से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ कि शांति की अपील कीजिए और शांति से ही समस्या का समाधान संभव है। कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। 5 राज्यों में चुनाव हारने जा रही है मोदी सरकार, इसलिए इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इनको लड़ाई झगड़ा ही नजर आएगा। इनके देश में भूखमरी फैले, बेरोजगारी फैले,
किसान प्रताड़ित हो, महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही हो, तो जब देश का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों के प्रति जागरूक नहीं है, उनका निर्वहन करने में अक्षम है, तो आपको नहीं लगता कि मानसिक संतुलन खराब हो गया है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो रही है? तो वो आप कह रहे हैं इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। मैं इजराइल जो है, इजराइल लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है, हमास को खत्म करने पर तुला हुआ है, पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने पर। आपको मैं बता दूं कि मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर हमास ने इजराइल जब जमीन पे उतरा है तो उसके कम से कम 50 से 60 टैंक 2 से 2.5 मिनट के अंदर हवा में उड़ा दिया, समाप्त कर दिया। उसके 400 से 500 सैनिक घायल अवस्था में तड़प रहे हैं, अभी ले गए हैं लोग इलाज के लिए। कितनी आबादी हो सकती है इजराइल की? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इससे ज्यादा आबादी नहीं हो सकती। 10 करोड़ तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। यही बताइए कि कल खुदा न खास्ता नैया न संजोग अगर इजराइल में इससे बड़ा विस्फोट हो जाता है, 1-2 शहर समाप्त हो जाते हैं, इजराइल के पास बचेगा क्या? भाई फिलिस्तीन तो मरने के लिए तैयार हो गया कि अब हमको भी, हम आप या तो अपने देश के लिए लड़ेंगे, लेकिन इजराइल को क्या जाता था? वो इजराइल की जमीन तो नहीं थी। जब हिटलर ने ताड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वार के जो समय, तो इनको वही फिलिस्तीन जगह दिया था। तो आप इंसान हो, इंसानियत का तकाजा है शांति की अपील। आपके देश के लोग मर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, चाहे किसी देश के लोग मर रहे हैं, मर तो इंसान ही रहा है ना। नेतन्याहू का साफ कहना है कि अगर हमने युद्ध रोक दिया, हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा। हम युद्ध रोकने के खिलाफ पक्ष में है ही नहीं, हम युद्ध नहीं रोकेंगे चाहे जो भी हो जाए। जब दुर्योधन का रोल अदा करना है, मूर्खता का परिचय देना है, और इजराइल के खिलाफ कुदरत हो गई है, तो कौन समझा सकता है? अरे अपने वो तो डूबेगा, पूरे देश को ले डूबेगा। मतलब विश्व युद्ध होने को अब ज्यादा समय नहीं है। न हो तो बेहतर है, ईश्वर करे ना हो, लोगों को सद्बुद्धि दें ईश्वर। लेकिन अगर हो गया तो भारत भी इसे अछूता नहीं रहेगा। भारत का जो है रूस का साफ तौर पर है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। अगर ऐसा होता है, भारत कहाँ खड़ा होगा? देश के प्रधानमंत्री तो इजराइल के साथ खड़े हैं, यानी नाटो के तरफ है। ये इंडिविजुअल पूरा देश तो नहीं कर। क्या रूस से दुश्मनी मोलेंगे? ये जानते हैं कि अब हमको इस सरकार से विदा होना है और उसके बाद जिंदगी भर जेल में सड़ना है, तो रूस से दुश्मनी लें, अमेरिका से लें, इनको क्या, इनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता? तो क्या भारत जो है अमेरिका से दोस्ती के लिए रूस से अपनी दोस्ती तोड़ देगा? अब मैं क्या बता सकता हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बुद्धियां मार्केट में नहीं बिकती है। अरे मोदी के पास बुद्धि है, तभी सोच समझ के सारा काम कर रहे हैं। एक एक कदम सोच सोच के उठाते हैं। बिल्कुल सोच समझ के नहीं उठाते हैं, अफीम खा के उठाते हैं, नशे में उठाते हैं। इनका क्या बिगड़ने वाला है? निसंतानी आदमी है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि सुबह सुबह निसंतानी आदमी का चेहरा देख लो तो दिन भर भोजन नहीं मिलता। तो इसे तो दिन भर देखना पड़ता है, कहीं न कहीं अखबार में और कहीं कहीं। तो देश के लिए तो नासूर है, पनौती साबित हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अड्डानी के मोहब्बत में पगला गए हैं? आपको सोचना चाहिए। और इस देश की जनता जिस दिन अपने आप पे पा गई तो आरएसएस की जड़ नीचे से खोज के निकाल लेगी, और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चाणक्य भी इसी देश में पैदा हुए थे। तो जो है गलतफहमी के लोग शिकार हैं। इसलिए
इनको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, भारत का हित न होने पावे। हम 125 करोड़ देश की करोड़ वाले देश हैं। हमारे यूपी में पूरा यूरोप समा जाएगा, 25-26 करोड़ आबादी आती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हिटलर की तरह से पगलाए न देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। हिटलर को तब तक लोग अच्छा मानते थे जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया, 2 टुकड़े में बट नहीं गया। तो ये भी जो है नशे में चूर हैं, सत्ता के नशे में तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तानाशाही निकल जाएगी 2024 में। तो जाहिर तौर पर जो भारत देश अहिंसा परमो धर्म के रास्ते चलता है, भगवान बुद्ध के रास्ते चलता है, वो देश अब हिंसा के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जब अहिंसा के लिए वोटिंग होती है उसमें जो भारत देश है वो एब्सेंट नज़र आता है, और इसी को लेकर जो है अब आसार लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से रूस खुलकर फ़िलिस्तीन के समर्थन में आ रहा है और अमेरिका जो है इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, तमाम देश जो हैं वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं, तो आसार यही लगाया जा रहा है कि यूरोप के बाद अब एशिया में होगा तीसरा वर्ल्ड वॉर। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।